विधानसभा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की टैगलाइन के साथ शुरुआत कर प्रदेश का बजट तीसरी बार पढ़ रही है वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। बजट में मुख्य क्या क्या मिला वो मैं आपको बता देती हूँ। करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में भर्ती, आरएएस और बड़े पदों को छोड़कर अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म करने की संभावना, संविदा कर्मचारी का मनोदय बढ़ाने का प्रावधान किया गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगभग 15% बढ़ोतरी की गई, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा, किसान सम्मान निधि चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए तक बढ़ने की तैयारी, गेहूं सहित कुछ फसलों पर एमएसपी बोनस बढ़ाने की संभावना, बाजरा और ज्वार की खरीदारी का ऐलान संभव, दूध खरीद पर बोनस बढ़ाने की संभावना, बिना ब्याज फसली ऋण योजना का दायरा बढ़ेगा, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान, माइक्रो इरिगेशन, ग्रीन हाउस, शेड नेट, मिल्चिंग फार्म पॉन्ड के लिए बजट बढ़ोतरी, छोटी सिंचाई परियोजना की घोषणा, आदिवासी इलाकों में नई सिंचाई योजनाएं, पशुधन बीमा योजना का दायरा बढ़ेगा, महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना, स्वयं सहायता समूह को बजट में बढ़ोतरी, आंगनवाड़ी और आशा सहयोगियों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की संभावना, नई तबादला नीति लागू करने की घोषणा संभव, 2 से ज्यादा बच्चों वालों पर निकाय और पंचायती राज चुनाव लड़ने की रोक हटाने के लिए बिल लाने की घोषणा संभव, खेजड़ी सहित पेड़ों की सुरक्षा के लिए कानून में बदलाव, सोलर पावर प्लांट्स के लिए नई गाइडलाइन, नए स्टेट एक्सप्रेस के लिए डीपीआर, सड़कों का अपग्रेडेशन, नए ओवरब्रिज और अंडरब्रिज, रोडवेज के लिए करीब 1000 नई बसें, इलेक्ट्रिक बसें और सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए अलग बजट, अमृत 2 योजना के तहत सीवरेज और पेयजल परियोजनाएं, जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी की टाइमलाइन, छोटे और मझोले शहर पर फोकस, जयपुर मेट्रो फेज 2 पहले पैकेज के लिए बजट प्रावधान, जयपुर रिंग रोड फेज 2, जयपुर के आसपास सैटेलाइट टाउन का विकास, सेकंड रिंग रोड का ऐलान संभव, पेयजल परियोजना में विस्तार होगा, बालोतरा उच्च स्तरीय जलाशय व पंप हाउस का निर्माण, 1200 हैंडपंप लगाए जाने प्रस्तावित है, गांव में विभिन्न सुविधाओं के लिए 500 करोड़, सड़क पर सीसीटीवी लगेंगे, ब्लैक स्पॉट हटाए जाएंगे, जैसलमेर में मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक जलापूर्ति हेतु 196 करोड़, देशनोक बीकानेर में 24x7 पेयजल उपलब्ध होगा, प्रत्येक जिला कलेक्टर खर्च करेंगे 1 करोड़ की राशि, पेयजल सप्लाई के लिए 300 पदों पर संविदा कर्मी लगाए जाएंगे, युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में नए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, पारदर्शी एवं निष्पक्ष परीक्षाओं के सफल आयोजन में सरकार ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 76,18,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10,900 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। आवास योजना के तहत 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत लाभार्थियों को संबंधित किस्तों का भुगतान किया जाएगा। 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों हेतु स्वयं के स्तर पर लैपटॉप खरीदने हेतु ई वाउचर मिलेंगे। राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों पर खेल सामग्री पर 330 करोड़ खर्च होंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग में 500 पदों की वृद्धि की जाएगी। स्कूलों में 1000 एआई आधारित लर्निंग लैब की स्थापना होगी। सीएससी स्तर पर ईसीजी की सुविधा, मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या रोकथाम हेतु राज ममता प्रोग्राम चलाया जाएगा। जेके लॉन हॉस्पिटल में 500 बेड का आईपीडी टावर बनेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसी कोर्स सरकार की तरफ से करवाया जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु बनेगी पॉलिसी। तो मुख्य जो बजट में आज पेश किया गया है ये वो थे जो मैंने अभी आपको बताए।